स्टूडेंट, इस पार्ट में हम 8th पोइम जो थर्ड सेमेस्टर की है यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, व्हेन यू आर ओल्ड, उसके बैक एक्सरसाइज में आए हुए हैं, वो कर लेते हैं। 2-3 पोइम और साथ के साथ आपकी बैक एक्सरसाइज पोइम में पहले डाल दी गई है, बैक एक्सरसाइज में आए हुए हैं। ग्रामर का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नंबर इसी में ऐसे थे जो बच्चों को मिलते हैं कि कटने का काम ही नहीं है, जो लिख दिया वो ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिनोनियम्स दिए गए हैं, 4-5 बस एंटोनियम्स नहीं है, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें सिनोनियम देने हैं 4। यहाँ पे फॉल्स होता है, नकली, झूठा कह लें हम, अनट्रू, रॉन्ग, इनकरेक्ट। सोरो होता है दुख व्यक्त करना, ग्रीफ, रिग्रेट, अनहैप्पीनेस। बेंड होता है झुकना, ये पीछे भी आया था। बेंड मीन होता है झुकना, स्टूप मैंने झुकना होता है, और नील मैंने झुकना होता है। और बिसाइड मैंने होता है बगल में, नियर जिसको हम कह दे, या बाय द साइड या अलोंग साइड, ये बगल में मीन्स जो साथ में एक, अगर इसके साथ में एस और लगा दिया जाए, बिसाइड्स कर दिया जाए, तो होता है उसको छोड़ के, बस बिसाइड मोहन एवरीवन वाज प्रेजेंट, तो वो होता है अलग चीज, वो उसको छोड़ के होता है। बट ये बिसाइड मीन्स होता है बगल में बैठना, साइड में बैठना, उसको बिसाइड कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ सारे के सारे वर्ड आपके लिए, यहाँ पे नोट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया। फॉल्स मीन्स होता है अनट्रू, रॉन्ग, इनकरेक्ट, मीन्स सिनोनियम पर्यायवाची है, सभी का मीनिंग सेम है ये। सोरो मीन्स होता है दुख व्यक्त करना, ग्रीफ, रिग्रेट, अनहैप्पीनेस। बैंड मीन्स होता है झुकना, स्टूप और नील झुकना। बिसाइड होता है बगल में, नियर या बाय द साइड। और फार जो है इसका वो एंटोनियम्स होता है। आगे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इसमें एंटोनियम नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे हो सकता है कि दे दे। ग्लेड ग्रेस होता है चमक धमक, जिसको हम कहें बड़ा प्रसन्न रहना है, दूसरे के अंदर कोई प्रसन्नता देखना। पिलग्रिम सोयल्स होता है मतलब जो बहुत अच्छी तरीके से, वैसे शुद्ध आदमी या विश्वासी आदमी। पिलग्रिम सोयल को बहुत बढ़िया दिल आत्मा का आदमी जिसको हम कहें वो कह सकते हैं। वैसे पिलग्रिम मैंने तीर्थ स्थान होता है, पिलग्रिम से ट्रैवलर को कहते हैं हम, तीर्थयात्री उनको कहा जाता है। विजिटर, पिलग्रिम भी विजिटर जो होते हैं। ओल्ड एंड ग्रे होता है बूढ़ी और जब बाल सफेद हो जाना। टेक डाउन होता है लिखना या नोट करना। सॉफ्ट लुक होता है मधुर नजर, और शैडो डीप होता है गहरी परछाई। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूं, इनको नोट कर लेते हैं और नोट करके आपको दिखा दिया जाएगा अभी। सबसे पहले दिया गया था ग्लेड ग्रेस, मतलब चमक धमक, या ग्लेड मैंने पर्सन होता है, ग्रेस मैंने चमक या शान होता है। बट यहाँ पे ग्लेड ग्रेस जो इकट्ठा, माई टीचर इज ए नोबल हार्टेड पर्सन, कि मेरे अध्यापक जो बहुत बढ़िया दिल के आदमी, आई लाइक हिज ग्लेड ग्रेस, कि उनकी जो काम जाम है या चाल ढाल है मुझे बहुत पसंद है, उनके व्यवहार मीन्स बिहेवियर उनका बहुत पसंद है, ग्लेड ग्रेस। पिलग्रिम सोयल्स मतलब जिसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो, उसको पिलग्रिम सोयल हम यहाँ कहेंगे। ही जनरस पर्सन, बड़ा ही उदार हृदय का आदमी, एंड हैज ए पिलग्रिम सोयल, उसकी आत्मा में कोई पाप नहीं है, मीन्स बड़ी पुण्य आत्मा उसकी है। ये जनरस पर्सन, बड़ा ही दयालु आदमी है, उदार पर्सन, एंड हैज ए पिलग्रिम सोयल्स। ओल्ड एंड ग्रे, माई ग्रैंडफादर इज 80 years ओल्ड, कि मेरे दादाजी जो है 80 साल के हो गए हैं। एंड हिज हेयर इज ग्रे, उसके बाल सफेद हो गए हैं। टेक डाउन होता है लिखना, नोट करना जिसको हम कहते हैं। द ऑफिसर आस्क्ड हिज सेक्रेटरी, ऑफिसर ने अपने सेक्रेटरी से कहा टू टेक डाउन द नोट्स, की भी ये बात लिख लो, जो भी बात है ये आप नोट करो। सॉफ्ट लुक होता है मधुर नजर। सी इज ए यंग गर्ल्स की एंड हैज ए सॉफ्ट लुक इन हर आईज, की बड़ी नौजवान लड़की है और उसकी आंखों में बड़ी मधुरता है, उसकी नजरें बड़ी ही मधुर हैं। शैडो डीप मतलब आंखों के अंदर गहरी परछाई, मतलब अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। हर आइज आर ब्यूटीफुल, उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। एंड हैव शैडो डीप, और गहरी परछाइयां मतलब बहुत ही सुंदर देखने में नजर आती हैं। शैडो डीप, सॉफ्ट लुक, टेक डाउन, ओल्ड एंड ग्रे। और टेक डाउन नोट करना, ओल्ड बूढ़ा, और ग्रे मैंने सफेद होना, और पिलग्रिम सोयल्स मतलब पवित्र आत्मा जिसको हम कहें, और ग्लेड ग्रेस होता है चमक धमक। और इसमें जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड ग्रामर का पार्ट है उसमें एडवर्बियल क्लास दिए गए हैं, थोड़ी सी उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। 3-4 पोइम में लगातार यही क्लासेस की बात हो रही है, और फिर उसको कर भी, बैक एक्सरसाइज जो है उसको हम कर भी लेते हैं। सबसे पहले एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम दिया गया है यहाँ पे। आफ्टर द समर वेकेशन इज ओवर देयर विल बी सेशनल्स, एग्जामिनेशंस होगी। आफ्टर द मतलब ये टाइम को बताता है, आफ्टर जो कंजक्शन लगाया गया है वो टाइम को बताता है कि भी हमारे समर वेकेशन के बाद में सेशनल एग्जाम होंगे। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट सेलिब्रेशन विल बिगिन, जब घड़े में आधी रात बजेगी तो उत्सव स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब और आफ्टर ये टाइम को बताता है, तो इसलिए ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। जो अंडरलाइन किया गया है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, एडवर्ब
क्लास ऑफ टाइम, और ये प्रिंसिपल है, देयर विल बी ए एग्जामिनेशन, और इसमें देयर सेलिब्रेशन विल बिगिंस व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक मिडनाइट्स। सेलिब्रेशन, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास सेलिब्रेशन विल बिगिंस, और व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक मिडनाइट, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरीके से प्लेस की हम बात करें, वेर एवर देर इज प्लेस मीन्स जो स्थान का बताएगा, ये हमारे को वेयर एवर से ही पता लग जाता है कि ये जो है स्थान को बता रहा है। वेयर, वेयर एवर, हियर, देयर, इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो स्थान को इंडिकेट करते हैं अपनी को। फ्रंट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सारे के सारी चीजें प्लेस को बता दे। पीपल आर जर्नली हेल्दी। काज, कारण मीन्स बताया गया। सी गोट थ्रू द एग्जामिनेशन बिकॉज सी हैड वर्क हार्ड, की परीक्षा पास होगी क्योंकि उसने मेहनत की थी। यहाँ पे कारण बताया गया इसलिए काज हो गया। ये हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ काज है, कारण, रीजन भी कह सकते हैं। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट विन द स्कॉलरशिप, उसने मेहनत, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। और सो दैट सेंटेंस कनेक्ट लगाया है, ही माइट विन द स्कॉलरशिप, उसने मेहनत इस वजह से की ताकि वो स्कॉलरशिप जीत सके, उसका उद्देश्य था। कंसेशंस, रियायत देना, जिसको हम कहते हैं मुसीबत के बाद में समस्या को हल करने की बात है। आल्दो और दो इसमें ज्यादा यूज किए जाते हैं। आल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, यद्यपि उसने, जहां पे सेंटेंस कनेक्ट होता है उसके पीछे जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास पाया जाता है। आल्दो ही ट्राइज हिज बेस्ट ही कुड नॉट क्वालिफाई फॉर लेक्चरशिप, यह यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। कंसेशन का एडवर्ब क्लास ऑफ कंसेशन, और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। कंडीशन, ये अनलेस और इफ से स्टार्ट होते हैं। शायद नेक्स्ट पोइम में पूरा का पूरा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस का, और मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर, वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, और मेरे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। अनलेस वी वॉक फास्टर वी मे गेट लेट फॉर स्कूल, जब तक हम तेज नहीं चलेंगे स्कूल के लिए लेट हो सकते हैं। तो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन ये इफ और अनलेस से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस से अनलेस से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव जो है इफ से स्टार्ट होते हैं। ज्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब नेक्स्ट पार्ट में जो बात आएगी मैं वहां पे डिटेल में इनकी फिर बात करूंगा। यहाँ पे एडवर्ब क्लास के हमारे को कुछ एडवर्बियल क्लास के सेंटेंस कनेक्टर हमने यूज करने हैं, कुछ सेंटेंसेस को कंबाइन करना है और कोई ना कोई सेंटेंस कनेक्टर वहां पे यूज करना है। हमने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना मीन्स इसका। दे वेंट टू चर्च, द चर्च वाज बिहाइंड द वुड्स। पिछली भी पोइम में मैंने बताई थी, यहाँ पे दो बार चर्च को यूज किया गया है। जो चीज दो बार यूज की जाती है उसको एक बार हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे सेंटेंस कनेक्टर लगा देते हैं। दे वेंट टू चर्च, वो चर्च में चले गए। विच वाज यहाँ पे लगा देते हैं विच वाज बिहाइंड द वुड्स, यहाँ पे द चर्च जो हट जाएगा और फुल स्टॉप भी जाएगा। दे वेंट टू चर्च विच वाज बिहाइंड द वुड्स। नेक्स्ट है ही रीड द बुक विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे लगा देंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज द बुक वॉज रिकमेंडेड बाय हिज टीचर, कि उसने किताब को बड़ी रुचि से पढ़ा। क्योंकि बिकॉज द बुक वॉज रिकमेंडेड बाय हिज टीचर, क्योंकि बुक जो उसके टीचर ने बताई थी वो बढ़िया बुक है, पढ़ लेना। आई यूज टू इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, की मेरी आदत थी, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था। आई वॉज इन स्कूल देन, जब भी देन का भी आ जाए उसकी जगह पे हमने वेन को यूज करना होता है। वो हमने देखना है कि लगेगा कहां पे, यहां पे देन को हम रिमूव कर देते हैं। आई यूज टू इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, और यहां पे जो हम इसको कनेक्ट करने के लिए वेन यूज कर देते हैं। वेन आई वॉज इन स्कूल, और ये देन हट जाएगा हमारा। रीमा हरीड टू द बस स्टैंड, रीमा डिड नॉट वांट टू मिस द बस। रीमा जो है जल्दी से बस स्टैंड के ऊपर गई, यहां पे रीमा आ गया, इसको हटा देते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं सो दैट, भी यहां पे यूज कर सकते हैं सो दैट, ताकि सी डिड नॉट, दोबारा रीमा की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज कर दिया, सी डिड नॉट वांट टू मिस द बस। एक तो बात है ये। दूसरी बात, रीमा हरी टू द बस स्टैंड, रीमा हटेगा, यहां पे हम यूज कर सकते हैं रीमा को हटा के बिकॉज, यहां पे हम बिकॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं, USE, सी डिड नॉट वांट टू मिस द, क्योंकि वो बस को छोड़ना नहीं चाहती थी। दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आई नीड टू गो होम अर्ली बिकॉज माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर द पार्टी, कि मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा, और यहां पे इन दोनों को जोड़ने के लिए बिकॉज लगा देते हैं। बिकॉज माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर फॉर ए पार्टी। वेट हियर, वी विल चेक योर आइडेंटिटी कार्ड से। एक तो बात है, हम इसमें पहले तो हम लगा ले वाइल लगा के दिखा देता हूं आपको मैं। वाइल लगा दिया हम, WHILE। वेट हियर वाइल
वी विल चेक योर आइडेंटिटी कार्ड, भी हम आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, आप तब तक प्रतीक्षा करो। एक तरीका तो है हमारा ये। दूसरी बात, हम वेट हियर यहां पे यूज कर सकते हैं अनटिल, परंतु इसमें क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, अनटिल वी विल को हटा दिया जाएगा, वी चेक योर आइडेंटिटी कार्ड, वेट हियर अनटिल वी चेक योर आइडेंटिटी कार्ड, कि जब तक हम आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं मॉडल नहीं यूज किया जाएगा। फिर ध्यान रखना, यहां पे अगर हम अनटिल लगाते हैं तो विल को रिमूव कर देंगे, वाइल लगाते हैं तो सारा ठीक है। फिर डू नॉट कम इनटू द हाउस बिकॉज वी आर क्लियरिंग द हाउस नाउ, कि घर में नहीं आना, अंदर नहीं आना, क्योंकि हम घर को साफ कर रहे हैं। यहां पे बिकॉज का यूज कर दिया जाएगा। He went by bus, his car had broken down, यहां पे भी because का प्रयोग कर दिया जाएगा। He went by bus से चलेगा because his car had broken down, क्योंकि उसकी कार जो है वो खराब हो गई थी। broken down होता है खराब होना, because his सभी में 4-5 में because का प्रयोग किया गया। एक बार फिर बता देता हूं। They went to church which was behind the woods. He read the book with a lot of interest because the book was recommended by his teacher, इसमें because आएगा। I used to enjoy playing cricket when I was in school, यहां पे then को हटा दिया जाएगा, यहां when यूज करेंगे हम। Rima hurried to the bus stand because she did not want to miss the bus, और रीमा hurried to the bus stand so that she did not, यहां पे रीमा की जगह पे प्रोनाउन यूज करना है, ध्यान रखना है। और सेंटेंस कनेक्टर दो बताए मैंने, so that भी आ सकता है और because भी आ सकता है। I need to go home early because my friends are coming over the party, यहां पे because लगेगा। वेट हियर अंटिल वी चेक योर आइडेंटिटी कार्ड, जब हम अंटिल लगाएंगे तो फिर हमने मॉडल नहीं यूज करना है अंटिल के बाद में, तो ये मॉडल हट जाएगा। और वेट हियर वाइल लगाते हैं तो फिर ठीक है हमारा, वी विल चेक योर आइडेंटिटी कार्ड। डू नॉट कम इन टू द हाउस बिकॉज वी आर क्लियरिंग द हाउस नाउ, वी आर क्लियरिंग द हाउस नाउ, तो बिकॉज आ जाएगा। ही वेंट बाय बस बिकॉज हिज कार हैड ब्रोकन डाउन, उसकी कार ब्रोक डाउन होता है खराब हो जाना, उसकी कार खराब हो गई, तो यहां पे बिकॉज लगा देंगे हम। तो यही इसमें एडवर्बियल क्लास में ये कि सेंटेंस कनेक्टर लगाने होते हैं हमें जोड़ने के लिए। और कौन सा सेंटेंस कनेक्टर लगेगा, वो सभी प्रकार के जितने भी सेंटेंस कनेक्टर होते हैं हमारे, वो लगभग एडवर्बियल क्लास के अंदर ही यूज किए जाते हैं। नाउन क्लास में बहुत कम होते हैं, और रिलेटिव क्लास में एडजेक्टिव क्लास के अंदर भी 4-5 ही सेंटेंस कनेक्टर हम यूज करते हैं, और नाउन क्लास में भी 3-4 ही सेंटेंस कनेक्टर आते हैं। अपने बाकी सारे के सारे जो है एडवर्बियल क्लास के अंदर होते हैं। जो भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूट, जैसे मैंने 2-3 सेंटेंस बताए कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो हम उन चीजों को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना।